उस रात जब एमिली की बहन हाथ मुंह धो रही थी तो उसने देखा कि वहाँ मक्खियां मंडरा रही थीं। शुरुआत में उसने ध्यान नहीं दिया, उसने अलमारी खोलने की भी परवाह नहीं की, लेकिन उसने पाया कि हर जगह मक्खियां थीं। उसकी बहन की चीख ने क्लाइड का ध्यान खींचा। जल्द ही उन्होंने पाया कि मक्खियां एमिली के कमरे से आ रही थीं। जब उन्होंने दरवाजा खोला तो उन्होंने एक भयानक दृश्य देखा। क्लाइड को लगा कि यह कीटों की समस्या है, इसलिए उसने किसी को उन्हें मारने के लिए बुलाया। पिता और बेटी को अस्थायी रूप से अपनी माँ के घर जाना पड़ा, लेकिन एमिली का व्यवहार क्लाइड को बेहद चिंतित कर रहा था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि पिछली रात क्या हुआ था। और एमिली उस लकड़ी के बक्से को लेकर और भी अधिक अटैच्ड हो रही थी। वह किसी को भी उस बक्से को छूने नहीं देना चाहती थी। पिता को लगा कि यह सब माता पिता के तलाक का असर हो सकता है, लेकिन एमिली का व्यवहार और भी अजीब हो गया था। वह हर दिन बेहद बेचैन रहती थी। उस बक्से के अलावा उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी। सबसे अजीब बात यह थी कि एक दिन क्लास में एक लड़के ने एमिली का बक्सा चुपके से उठा लिया। यह सिर्फ एक मजाक था, लेकिन जब एमिली ने इसे देखा तो वह अचानक उत्तेजित हो गई। उसने उस लड़के को मारना शुरू कर दिया। आखिरकार शिक्षक ने उसे नियंत्रित किया। उस पिटाई के कारण शिक्षक ने क्लाइड और उसकी पत्नी को बुलाया। उन्होंने सुझाव दिया कि वे एमिली के मानसिक स्वास्थ्य पर अधिक ध्यान दें। यह असामान्य व्यवहार बहुत चिंता का विषय था। एमिली को दंडित करने के लिए शिक्षक ने प्रस्ताव दिया कि वह बक्से को कुछ समय के लिए अपने पास रखेंगे, लेकिन जिसने भी उस बक्से को रखा उसका अंत अच्छा नहीं हुआ। उस रात जब शिक्षक अकेले कक्षा में काम कर रहे थे, उन्हें लकड़ी के बक्से से एक अजीब आवाज सुनाई दी। जिज्ञासा से उन्होंने बक्सा खोल दिया। फिर खिड़की के बाहर से एक अजीब आवाज आई। उसके बाद शिक्षक के साथ भी वैसा ही हुआ जैसा उनकी पत्नी के साथ हुआ था। एक शैतानी शक्ति ने उन्हें सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई।